यदि द्वंद्व समास की हम बात करें तो द्वंद्व समास में क्या है कि जिस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान हों तथा इसमें और पद का लोप हो जाता है, ऐसा क्या है समास, द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसमें जो भी है उस दो पद होंगे, दोनों प्रधान होंगे और उसमें क्या है, और जो है बीच में क्या है, और का लोप होगा। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, अन्न और जल, धन और दौलत, मार और पीट, दाल और भात, आचार और विचार, खरी और खोटी। खरी और खोटी। इसके बाद ये तो हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बाद आगे बात करें तो आएगा द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब कि संख्यावाची द्विगु, अर्थात जिस समास में संख्यावाची हो, जो समास संख्याओं को, जो शब्द संख्याओं को बतलाता हो, वो संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची क्या है, द्विगु है। अगर कहीं भी किसी पद में संख्या का बोध हो तो वहां क्या है, द्विगु समास होगा। तो अगर द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास की तो इसका क्या है, सूत्र क्या है, वो है संख्यावाची द्विगु। क्या है, द्विगु। ठीक है, संख्यावाची क्या है, द्विगु है। अर्थात क्या है, जिस समास में तो संख्यावाची द्विगु, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, आप जहां पर संख्याएं, पहले पद में संख्यावाची शब्द हो और दूसरा पद क्या हो, नॉर्मल हो, तो उसमें वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे यानी अगर इसकी परिभाषा लिखें, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे सबसे पहले त्रिभुवन के बाद नवग्रह के बाद अष्टधातु, पंचमुखी या पंचमुख। इसके बाद सतरंग के बाद पंचवटी। ये शब्द पंचवटी, ये चीजें आप देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए क्या है उसकी व्याख्या बताती हूँ, ताकि आप अगर सब चीजें भूल जाए तो अगर आप व्याख्या दिमाग में आपके बैठ गई होगी तो आप क्या इन चीजों को गलत नहीं करेंगे और आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और आप अगर एक लेकर के अब तक कितने आए हैं जो समास, उनको केवल रट लें तो क्या है, अगर आपने उसको गहराई से नहीं पढ़ा, व्याख्या नहीं देखी है, तो क्या है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है, इसकी व्याख्या पढ़ना और इस फाउंडेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझी हुई चीज कभी गलत नहीं होती। तो पंचवटी के बाद अगर बात करें
तो चौराहा, चौराहा, चौराहा के बाद अगर तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संख्या बता रहा है कि किसके, अष्टाध्यायी ये किसकी है, पाणिनि की, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं। ये भी क्या है, व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण है इसमें, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक, अष्टाध्यायी के बाद त्रिनेत्र, 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 सप्ताह, सप्ताह, तिरंगा, तिरंगा, सप्तशयी। ठीक, इसमें क्या है, ये अपने व्याख्या के अनुसार ये चीजें आपको स्पष्ट हो रही हैं कि त्रिभुवन, नवग्रह, अष्टधातु, पंचमुख, सतरंग, पंचवटी, चौराहा, अष्टाध्यायी, त्रिनेत्र, सप्ताह, तिरंगा और सतशयी। इसमें क्या है, संख्यावाची, पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। इसके बाद आया अगला आया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है, कोई जो अगर इसमें क्या है, अन्य पद, अन्य क्या है, पद क्या है, प्रधान होता है। दोनों पद को छोड़कर अन्य पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। इसका सूत्र क्या है, अनेक मणि पदार्थे अव्ययी भावा, अर्थात जिसका दोनों पद को छोड़कर अन्य पद प्रधान हो, वो क्या है, बहुप्रिय, बहुप्रिय समास कहलाता है। यानी बहुप्रिय, बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसका सूत्र है अनेक, अन्य क्या है, सूत्र है अन्य, अन्य पदार्थों, अन्य पदार्थ प्रधानों, अन्य पदार्थ प्रधानों, प्रधानों, अन्य पदार्थ प्रधानों, अव्ययी भाव, अव्यय भाव, अव्यय भाव दिमाग में, बहुव्रीहि उसका है अव्यय भाव का पूर्ण पद। बहुव्रीहि क्या है, अन्य पदार्थ प्रधानों, बहुव्रीहि अर्थात दोनों पदों को जिस समास में, जिस समास में, समास में दोनों पदों को छोड़कर, दोनों पदों को छोड़कर, पदों को छोड़कर, छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, होता है, वहाँ बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात ये जो दोनों पद हैं, उन पदों को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ निकले जाके, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे जैसे उदाहरण की बात करें तो वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी का मतलब हाथों में जिसके वीणा है, अर्थात कौन, तीसरा निकला, वीणा पाणी, वीणा है, पाणी मीन्स हाथ होते हैं, जिनके हाथ में वीणा है उनको क्या कहते हैं, तो अर्थ दूसरा निकला जाके सरस्वती। ठीक है, वीणा पाणी, शूल पाणी, शूल पाणी। फिर इसके बाद
शूलपाण के बाद निशाचर। निशाचर यानी रात्रि में विचरण करते हैं वो, अर्थात दूसरा अर्थ निकला जाके तो निशाचर। दशमुख, दशमुख की बात करें तो बहुब्रीहि समास इसलिए नहीं है, वो द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसलिए नहीं होगा कि दशमुख केवल एक व्यक्ति के हुए हैं, और वो कौन है, वो केवल और केवल अकेला इकलौता है। वो कौन है? रावण, लंकापति रावण। इसलिए इसकी केवल एक व्यक्ति के हैं, इसलिए क्या है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन? रावण। इसके बाद पीतांबर। पीतांबर अगर पीला कपड़ा है जो, तो पीला यहाँ पर कपड़ा जो पीला है, जो कपड़ा पीला है वो क्या है? कपड़े की विशेषता है, तो वहां पर कर्मधारय होगा। और पीला पीतांबर धारी हैं जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन वो विकल्प निर्धारित करेगा कि विकल्प में क्या है, तब जाकर के हम क्या करेंगे, ये पीतांबर। पीतांबर के बाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इसके बाद चंद्रमौली। चंद्रमौली, चंद्रमौली के बाद चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्रपाणि। इसके बाद जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। ठीक है, ये हो गए, क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। इनकी व्याख्या समझना बहुत जरूरी। आपको एग्जाम केवल आप, अगर मैं ये कहती हूँ कि आप कोई एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपको वहां रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं। आदमी हर कोई चाहता है कि क्या है, अगर एक ऐसा पद मिल जाए जिससे क्या है कि आपके अर्निंग होने लगे, आपको स्थायित्व प्राप्त हो जाए, तो आप दूसरी चीज की तैयारी करें। विकास के लिए आप क्या करेंगे, आप नित नए प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे और आगे जाएंगे। हर कोई यही प्रयास करता है कि इससे आगे बढ़े, इससे आगे। अगर आपको कांस्टेबल बनना चाहते हैं अभी फिलहाल, तो कांस्टेबल बने। फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद आप दरोगा बनने को सोचें। दरोगा जब बन गए तो इसके बाद क्या करना है, आपको सीओ बनने के लिए सोचना है। तो इस सोच के साथ कि आपको तैयारी हरदम करना है आगे बढ़ने के लिए, तो आपको शब्दों को रटना नहीं पड़े। आप व्याख्या देखें, अर्थ को समझें, और जब चीजें समझ की होती हैं तो चीजें अच्छी होती हैं, कभी भूलती नहीं। ठीक, इसके बाद की बात करें तो तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, यदि कारक चिन्ह मैंने आपको बतलाए हैं और कारक चिन्ह आपको याद हैं, तो ये तो कारक चिन्ह में काम आएगा, एक समास में आपको काम आएगा। तो कारक चिन्ह विभक्ति मैंने आपको बतला दिया है आगे की क्लास में। जिसने नहीं देखा है अभी तक उस क्लास को, तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में जाकर उसको देखें, और देख करके क्या है, आगे आपका कारक सही होगा, आपका विभक्ति सही होगा, और इसके साथ साथ आपका समास सही होगा। तो आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो अगर इसका सूत्र, तो इसमें क्या है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना अव्यय के क्या हो गया, प्रधाना तत्पुरुष यानी क्या है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष। तो इसमें क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसकी व्याख्या की बात करें, तो इसमें क्या है,
जिस समास का पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी सीधी सी व्याख्या कि जिसका क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, वो क्या है, तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष समास की बात करें, अगर इसके विभाजन की यानी भाग यानी भेद की बात करें, तो उसके लिए मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि नीचे आपको शायद दिखे ना, इसलिए इसको मिटाती हूँ। जिसके तत्व समास के भेद, अगर भेद की बात करें, यदि भेद की बात करें तो इसमें इसके क्या है, कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष। ये आपका आता है इसलिए बता रही हूँ, करण तत्पुरुष। इसके बाद तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष के बाद अपादान तत्पुरुष। इसके बाद अपादान के बाद संबंध तत्पुरुष के बाद अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये तत्पुरुष के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। तो इसमें कारक चिन्ह का बहुत महत्व है। तो ये आप उसी से पहचानेंगे कौन सा तत्पुरुष है, कारक चिन्ह से। ठीक, तो अब इनके उदाहरण आपको मैं बता देती हूँ थोड़े थोड़े। तो एक से शुरू करती हूँ। कर्म तत्पुरुष, तो पहला है, इसके उदाहरण की बात करें, कर्म तत्पुरुष आप इसके चिन्ह से पहचानेंगे। तो उदाहरण की बात करें तो जैसे शत्रुघ्न, ठीक, यानी शत्रु का दमन, शत्रु को मारने वाला, पहला शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। इसके बाद माखन चोर, माखन को चुराने वाला। इसके बाद यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला। इसके बाद सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाला, सबको खाने वाला। सर्वभक्षी, सबका नहीं, सबको खाने वाला। ठीक, इसके बाद मुंह तोड़, मुंह को क्या करना है, मुंह को तोड़ दिया, मुंह तोड़ के बाद पॉकेट मार, आपकी जेब को क्या कर लिया, मार दिया। पॉकेट मार यानी काट दिया, पॉकेट मार। मतदाता, मत को देने वाला, मतदाता। ये आपके कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। शत्रुघ्न, माखन चोर, यश प्राप्त, सर्वभक्षी, मुंह तोड़, पॉकेट मार, मतदाता। इसके बाद कर्म के बाद करण तत्पुरुष की बात करें तो इसके उदाहरण हैं जन्मजात, जन्म से इसमें जन्मजात। गुणहीन, गुणों से हीन, से बीच में निकल रहा है ना, गुणों से हीन। इसके बाद
मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा। इसके बाद प्रेमाशिक्त, प्रेम से प्रेमाशिक्त, प्रेमाशिक्त, प्रेमाशिक्त के बाद रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित के बाद यदि बात करें तो इसके बाद कर्मवीर, कर्म से कैसा है वो, वीर है, कर्मवीर। इसके बाद कर्मवीर के बाद रक्त रंजित, रक्त रक्त रंजित, रक्त रंजित के बाद, रक्त रंजित के बाद इसके बाद जलाभिषेक, जला, जल से अभिषेक, जलाभिषेक, जलाभिषेक के बाद अगर रेखांकित, 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 ठीक। इसके बाद पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया। क्या है इसमें, क्या है, कर्ण ने से द्वारा, इसमें सह के साथ होता है, यानी कि अलग होने के अर्थ में नहीं होता, जो से होता है। तो जन्मजात यानी जन्म से कैसा जात वाला है, गुण से हीन है, गुण, मुंह मांगा, प्रेमाशिक्त, रोग पीड़ित, कर्मवीर, रक्त रंजित, जलाभिषेक, रेखांकित और पर्णकुटी। ये क्या है, ये कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण। इसके बाद अगर बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष की बात आती है। तो संप्रदान तत्पुरुष यानी इसका चिन्ह क्या है, वो है के लिए के अर्थ में, को चिन्ह है इसका के लिए के अर्थ में। आगे देखते हैं। हाँ, इसका है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अगर संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो इसके उदाहरण हैं हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए क्या है, ये हाथ के लिए है, हथकड़ी हाथ में पहनाई जाती है, हाथ के लिए हथकड़ी। फिर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह के बाद युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि के बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है, देशभक्ति। देशभक्ति के बाद अगर बात करें तो विधानसभा, विधान के लिए सभा की गई, विधानसभा, ठीक है। इसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए रसोई घर, रसोई घर। इसके बाद सभा भवन, सभा भवन, सभा भवन के बाद, सभा भवन के बाद लोक हितकारी, लोगों के लिए हितकारी, लोक हितकारी। ये आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपको याद है तो आप उसको निकाल लेंगे। लोक हितकारी। मार्ग व्यय, मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए क्या है, व्यय, मार्ग व्यय। इसके बाद स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसके बाद माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष होता है हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि, देशभक्ति, विधानसभा, रसोई घर, सभा भवन, लोक हितकारी, मार्ग व्यय, स्नानघर, माल गोदाम। इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष के बाद अपादान तत्पुरुष। इन सब के लिए आपको बार बार मैं कहूंगी कि आपको कारक चिन्ह रट डालने चाहिए। कारक चिन्ह से आप बिल्कुल आराम से आसानी से पहचान लेंगे, आपको कोई भी समास रटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अगर अपादान की बात करें
अपादान की बात करें तो इसमें बलहीन, बल से हीन, अपाहीन यानी अलग होने से आएगा, अलग होने के अर्थ में, तो बल से हीन। इसके बाद धनहीन, धनहीन, धन से हीन। इसके बाद पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी पथ से क्या है, भ्रष्ट हो गया है, भटक गया है। इसके बाद फिर मायाशिक्त, मायाशिक्त नहीं, मायाशिक्त नहीं। इसके बाद ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त के बाद पदच्युत, पदच्युत, पदच्युत मतलब पद से हटा दिया गया है। फिर इसके बाद पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप मुक्त के बाद ईश्वर विमुख, ईश्वर विमुख, कर्तव्य से विमुख। ठीक है, ये क्या है, अपादान तत्पुरुष है। इसका से अर्थ है, कारक चिन्ह से है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में है। यहाँ वो चीजें सारी क्या है, दृष्टिगोचर हो रही हैं। बल से हीन, धन से हीन, पद, रास्ते से भटक जाना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति मिल गई है, पद से हटाया जा चुका है, पाप से मुक्ति पा चुका है, ईश्वर से विमुख हो गया, यानी ईश्वर से क्या है, ईश्वर के मार्ग से क्या है, हट गया है। इसके बाद अपादान के बाद संबंध, संबंध की बात करें, संबंध, तो संबंध की अगर बात करें, संबंध तत्पुरुष, संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष की बात करें तो इसमें क्या है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो ये क्या है, ये संबंध को दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे अन्नदाता, अन्न का दान, अन्नदाता, अन्नदाता यानी अन्न का दान करने वाला, अन्नदाता। फिर इसके बाद वीर कन्या, वीर कन्या, वीर की कन्या, वीर कन्या, वीर कन्या, वीर कन्या के बाद राजभवन, राजा का भवन, राजभवन। इसके बाद राजभवन के बाद अगर बात करें तो है चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय का समय, चंद्रोदय। इसके बाद फिर देश सेवा, देश सेवा यानी देश की सेवा। इसके बाद फिर चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण करना, चरित्र चित्रण। इसके बाद की बात करें तो राज दरबार, राज दरबार, राज दरबार, राज दरबार के बाद फिर गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा जल। फिर इसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक का घर, आलय मीन्स घर होता है, आलय। इसके बाद अमरस, अमरस मतलब आम का रस। ये तो हो गया संबंध तत्पुरुष, यानी अन्नदाता, अन्न का दान करने वाला, उसे अन्नदाता कहते हैं। वीर कन्या, वीर की पुत्री, राजभवन, राजा का भवन, चंद्रोदय, देश सेवा, चरित्र चित्रण, राज दरबार, गंगा जल, पुस्तकालय और अमरस। ये क्या है, संबंध तत्पुरुष को दर्शाते हैं। आगे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष की बात करें इसके बाद संबंध तत्पुरुष के बाद अब आया अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है मे, पै, पर, यानी मे। तो मे का मतलब पुरुषोत्तम, पहला इसका उदाहरण है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के बाद शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में क्या है,
प्रवीण है, निपुण है, शास्त्र प्रवीण। इसके बाद शरणागत, क्या है, जो शरण में आ चुका हो, शरणागत। इसके बाद ग्रामवासी, ग्राम गांव में क्या है, निवास करने वाला, ग्रामवासी, गांव में निवास करने वाले को ग्रामवासी कहा जाता है। इसके बाद रणशूर, रण में क्या है, रणशूर है, यानी विजेता है, वीर है। आनंद, आनंद मगन, आनंद मग्न, यानी आनंद में क्या है, वो मगन है। इसके बाद गृह प्रवेश, गृह में क्या है, ग्रह क्या है, ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश यानी घर में प्रवेश। गृह प्रवेश के बाद कवि श्रेष्ठ, कवियों में क्या है, कवि श्रेष्ठ, कवि में क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान मग्न जैसे हो गया तो क्या है, अधिक पुरुषों में पुरुषोत्तम, शास्त्र प्रवीण, शरणागत, ग्रामवासी, रणशूर, आनंद मगन, गृह प्रवेश, कवि श्रेष्ठ। इसमें क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। ये तो हो गए पूरे आपके समास, मैंने आपको पूरे समास बतला दिए। फिर इसके बाद समास के बाद अगर बात करें तो आपका विलोम शब्द छूटा है, तो क्यों ना आज की क्लास में विलोम शब्द भी पढ़ा दूं आपको। विलोम शब्द, क्या है, विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द इसका मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी कि जो शब्द हो उसका विपरीत अर्थ देने वाला हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका अर्थ है विपरीत, विपरीतार्थक, विपरीत या विपरीतार्थक। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने क्या है विलोम शब्द लिखे हैं जो आपके क्या है एग्जाम में आने वाले हैं, तो मैंने उनको लिखा है। और जिसको ज्यादा चाहिए और बहुत सारे हैं, तो जिसको बंच में चाहिए वो क्या है कमेंट करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ हैं विलोम शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं इसमें बोर्ड पे लिख देती हूँ। तो पहला है अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल का मतलब इसका विपरीतार्थक क्या होगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल। इसके बाद आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का होगा विकर्षण, विकर्षण, विकर्षण के बाद इसके बाद अनिवार्य, क्या अनिवार्य, अनिवार्य का हो जाएगा, अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, इसके बाद अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय का हो जाएगा मित व्यय, मित व्यय। ठीक है, इसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, फिर इसके बाद जंगम का हो जाएगा जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर, स्थावर, स्थावर। फिर इसके बाद धूर्त का हो जाएगा, धूर्त का हो जाएगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद फिर विभक्त का हो जाएगा संयुक्त, विभक्त, विभक्त का हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त। इसको पढ़ते जाइएगा, इसको देखने के हिसाब से ना देखें, ये चीजें आपकी क्या है बहुत जरूरी हैं। तो संयुक्त, संयुक्त का हो जाएगा, विभक्त का हो जाएगा संयुक्त, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, शुष्क। ठीक है, इसके बाद विदित का हो जाएगा विदित, विदित का हो जाएगा अज्ञात, अज्ञात। फिर इसके बाद संकीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण, इसका हो जाएगा उदार, उदार। इसके बाद नवीन, नवीन का हो जाएगा, नवीन का हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन। ठीक है,
इसके बाद नवीन का हो जाएगा प्राचीन। फिर इसके बाद और प्राचीन का हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, अर्वाचीन। ठीक है। फिर इसके बाद परिमित का, परिमित, परिमित, परिमित का हो जाएगा असीम, असीम, असीम। इसके बाद व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, व्यष्टि का समष्टि, समष्टि। समष्टि के बाद स्मृति, स्मृति, इसका हो जाएगा विस्मृति। ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद संयोग का हो जाएगा वियोग, संयोग, संयोग का हो जाएगा वियोग, वियोग, वियोग के बाद फिर हो जाएगा संधि का हो जाएगा विग्रह, संधि, संधि का क्या होगा विग्रह, विग्रह, विग्रह के बाद प्रसारण, प्रसारण, प्रसारण का हो जाएगा संकुचन, संकुचन, संकुचन। इसके बाद ऋजु का हो जाएगा वक्र, ऋजु, ऋजु, वक्र। ठीक है, वक्र। इसके बाद उपकार का, उपकार, उपकार का अपकार, अपकार, उपकार का हो जाएगा अपकार। इसके बाद उद्यम का हो जाएगा, उद्यम का आलस्य, आलस्य, उद्यम में होता है परिश्रम। फिर इसका उन्मुख, उन्मुख का हो जाएगा विमुख, उन्मुख, उन्मुख का विमुख। ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद हो जाए आविर्भाव का, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, 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 तिरोभाव। इसके बाद उन्मूलन, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, मतलब होता है समूलन, नाश। उन्मूलन का मतलब होता है रोपण का मतलब उसको रोपना, तो उन्मूलन का रोपण चिरंतन, चिरंतन, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, नश्वर। इसके बाद रुग्ण का हो जाएगा स्वस्थ, रुग्ण, रुग्ण का हो जाएगा स्वस्थ। ठीक, ये हो गए। फिर इसके बाद ठीक है, रुग्ण के बाद स्वस्थ। इसके बाद चपल, चपल, चपल मीन्स होता है चंचल, तो इसका हो जाएगा गंभीर, चपल का हो जाएगा गंभीर। अवन का हो जाएगा अंबर, अवन का हो जाएगा अंबर। इसके बाद सदैव का हो जाएगा सदैव, सदैव का हो जाएगा, सदैव का हो जाएगा विरत, विरत। इसके बाद परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, परोक्ष, परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। फिर इसके बाद उत्कृष्ट का उत्कृष्ट, का निकृष्ट, निकृष्ट। इसके बाद सरल, गरल का हो जाएगा गरल, गरल का होता है विष, इसका हो जाएगा सुधा, गरल का सुधा। इसके बाद संकीर्ण, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, संकीर्ण, इसका हो जाएगा विस्तीर्ण।
विस्तीर्ण। इसके बाद अनुरक्त, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त, विरक्त। इसके बाद प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। इसके बाद पाश्चात्य का, पाश्चात्य, जिसका हो जाएगा पौरुत्य, पौरुत्य। ठीक है, पौरस्त्य, पौरस्त्य, पौरस्त्य। इसके बाद अर्जन का हो जाएगा अर्जन, अर्जन का हो जाएगा व्ययन, व्ययन, व्ययन। कथित का अकथित, कथित, इसका अकथित, अकथित। ठीक है। इसके बाद हर्ष का विषाद, विषाद। इसके बाद व्यास का समास, व्यास का समास। ठीक, समास। समास के बाद प्रवेश का निषेध, प्रवेश, प्रवेश का निषेध, निषेध। इसके बाद मूक का वाचाल, मूक, मूक का वाचाल। सामान्य का, सामान्य का विशिष्ट, सामान्य, सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट, विशिष्ट। ठीक, विशिष्ट। फिर इसके बाद मृषण, 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 रुच्छ हो जाएगा, रुच्छ। इसके बाद स्थावर का जंगम, स्थावर, जंगम। इसके बाद आवरण का, आवरण का आवरण, अनावरण, अनावरण। अनावरण के बाद आगे का, आगे का विज्ञ, आगे का विज्ञ। ठीक, विज्ञ। फिर नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, कृत्रिम। इसके बाद फिर अधम का उत्तम, अधम, अधम का उत्तम, उत्तम। फिर आहूत का अनाहूत, आहूत, अनाहूत, अनाहूत। अनाहूत के बाद घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात, प्रतिघात। इसके बाद अपसरण का, अपसरण, अपसरण, अपसरण का हो जाएगा विसरण, विसरण। ठीक है, विसरण। इसके बाद निषिद्ध का, निषिद्ध, निषिद्ध का भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम के बाद आप इनको देखेंगे तब आप कहेंगे वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको देखें और इसको पढ़ें। तो निषिद्ध का विहित। इसके बाद गौरव का लाघव, गौरव, गौरव का लाघव, 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 लाघव। इसके बाद मुखर का मौन, मुखर, मुखर का हो जाएगा मौन, मौन। इसके बाद आकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, विकर्षण। ठीक है। इसके बाद तेजस्वी का, तेजस्वी, तेजस्वी का निस्तेज, 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 निस्तेज। इसके बाद यथार्थ का काल्पनिक, यथार्थ, काल्पनिक,
काल्पनिक। इसके बाद बर्बर, 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 बर्बर का हो जाएगा सभ्य, सभ्य, बर्बर का हो जाएगा सभ्य। अगर बर्बर की बात करें तो उसका हो जाएगा सभ्य। इसके बाद क्षणिक का हो जाएगा क्षणिक, क्षणिक का, क्षणिक का शाश्वत, शाश्वत। इसके बाद तरुण का वृद्ध, तरुण, तरुण का हो जाएगा वृद्ध, वृद्ध। इसके बाद ह्रस्व का हो जाएगा दीर्घ, ह्रस्व का दीर्घ, दीर्घ। इसके बाद ग्राह्य का त्याज्य, ग्राह्य, ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य, त्यागने योग्य। फिर इसके बाद पुष्ट का हो जाएगा क्षीण, पुष्ट, पुष्ट का हो जाएगा क्षीण, क्षीण। इसके बाद शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक में उजाला एक में अंधेरा। इसके बाद श्रोता, श्रोता, श्रोता का हो जाएगा वक्ता, वक्ता। फिर इसके बाद आगे आए उदयाचल, उदयाचल, उदयाचल का अस्ताचल, अस्ताचल, अस्ताचल। इसके बाद अस्ताचल के बाद संकल्प का विकल्प, संकल्प, संकल्प का कहते हैं कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का विकल्प, विकल्प, संकल्प का विकल्प। उद्धत का, उद्धत, उद्धत का होता है अनुद्धत, अनुद्धत। फिर इसके बाद मुख्य का गौण, मुख्य, मुख्य का गौण, गौण। इसके बाद प्रसूति का निवृत्ति, प्रसूति, प्रसूति का निवृत्ति, निवृत्ति। इसके बाद फिर इसके बाद अतिवृष्टि। इसके बाद ग्रामीण का नागर, पहले ग्रामीण का, ग्रामीण, ग्रामीण का हो जाएगा नागर, यानी नगर में निवास करने वाला और गांव में निवास करने वाला। फिर इसके बाद सुलभ का दुर्लभ, सुलभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। के बाद खंडन का हो जाएगा मंडन, खंडन, खंडन का हो जाएगा मंडन, मंडन। ये तो हो गया इतना। फिर इसके बाद इसके बाद थोक का, थोक, थोक का हो जाएगा फुटकर, फुटकर, थोक का फुटकर। विधि का निषेध, विधि का निषेध, निषेध। तो विधि का निषेध हो जाएगा उद्धत का। फिर ग्रामीण का नागर तटस्थ का आसक्त, तटस्थ का आसक्त, आसक्त, आसक्त। इसके बाद अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, अनावृष्टि। ठीक। इसके बाद शोषक का पोषक, शोषक, इसका हो जाएगा पोषक। इसके बाद उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन। फिर इसके बाद विनत का उद्धत, विनत, विनत का उद्धत, उद्धत। इसके बाद अमित का परिमित, अमित, अमित का परिमित, परिमित। तो अमित का हो गया परिमित।
इसके बाद श्री गणेश का श्री गणेश का हो गया इति श्री, बोला नहीं तो इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मतलब कहने का ये क्या है, अध्याय के समाप्त होने पर ये बोला जाता है, और श्री गणेश का मतलब कुछ भी शुरुआत में। इति श्री। इसके बाद अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। इसके बाद तिमिर का आलोक, तिमिर का हो जाएगा आलोक। इसके बाद अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो ही चुका है। अवर का प्रवर। इसके बाद तृष्णा का वितृष्णा, इसका वितृष्णा, अतिष्ण। फिर इसके बाद तृष्णा। फिर इसके बाद सूक्ष्म का स्थूल, इसके बाद अमावस्या का होगा पूर्णिमा। ये काली रात होती है और ये उजाले वाली रात, पूर्णिमा। इसके बाद भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। इसके बाद इतना हो गया। फिर इसके बाद राग का हो जाएगा द्वेष। राग का द्वेष। सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है। इसके बाद कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। इसके बाद अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। इसके बाद इहलोक का हो जाएगा परलोक। इसके बाद आस्तिक का इसका हो जाएगा नास्तिक। इसके बाद तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। और उदात्त का अनुदात। ठीक है, अनुदात। इसके बाद पूर्ववर्ती का परवर्ती। इसके बाद श्रव्य मतलब सुना हुआ। श्रव्य का हो जाएगा वाच्य। इसके बाद वृद्धि का हो जाएगा ह्रास। सुधा का हलाहल, गरल का भी सुधा होता है। सुधा का हलाहल या गरल, हलाहल। ठीक है। इसके बाद गरिमा का हो जाएगा लघिमा। इसके बाद धनवान का तांडव का लास्य। न्यून का अधिक। इसके बाद मुख्य का गौरघोष का है। निजी का सार्वजनिक।
सार्वजनिक, इसके बाद दक्षिण का वाम, दक्षिण का वाम। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपकी क्या है, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। मैं केवल कांस्टेबल की बात नहीं कर रही, अन्य परीक्षाओं में भी ये इतने सिलेक्टिव हैं। तो आज की मेरी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।